हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था न्यूमेरिकल ऑन अर्हेनियस इक्वेशन, और आज का जो आपका इम्पोर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के आधार पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो कुछ बच्चे का डिमांड था कि सर थोड़ा सा इसमें भी आंकिक प्रश्न कर दिया जाए, यानी कि जीरो ऑर्डर और आपका सेकेंड ऑर्डर। तो आज देखेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फर्स्ट ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और देखिए यहाँ का भी न्यूमेरिकल्स से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, लेकिन आज तक पूछा नहीं है सेकेंड ऑर्डर और आपका जीरो ऑर्डर का। जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन वगैरह पूछता है, लेकिन क्वेश्चन यदि आप बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है, आराम से बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो फॉर्मूला जो होते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर में हम लोग पढ़ चुके थे, जीरो ऑर्डर में क्या पढ़े आप थोड़ा याद कीजिए। तो t इज इक्वल टू आया था कितना आपका, t बराबर यदि बोला जाए तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन क्या चीज किया आया था, याद है ना। और यदि इसका हाफ लाइफ के बारे में बात करें तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू होता है कौन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k। तो ये सारी बातों आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। इसके आधार पे जो भी पूछे आप बना सकते हैं। ये किसका था, ये जीरो ऑर्डर में देखे थे, किस में देखे थे, जीरो ऑर्डर में, इसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो इसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये है आपका प्रोडक्ट, ये क्या आपका प्रोडक्ट है, और के यहाँ पे है आपका, के है यहाँ पे रेट कांस्टेंट, टी है टाइम। इसका हाफ लाइफ आया था आपका इतना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कितना आया था आपका 2k आया था। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। रही बात सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ा चुके थे आपको, सेकेंड ऑर्डर का भी कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। सेकेंड ऑर्डर में देखे थे हम लोग, याद कीजिए कि t इज इक्वल टू आया था x अपॉन a इंटू ए माइनस, यहाँ के लगा देंगे x, ये आया था, मतलब t इज इक्वल टू x बाय x, यहाँ प्रोडक्ट है, k इंटू ए, यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, k इंटू ए माइनस x था। और इसका हाफ लाइफ भी देख चुके थे, इसका हाफ लाइफ भी हम लोग क्या की पढ़ चुके थे। हाफ लाइफ आपको याद होगा, याद होना चाहिए आपको, बिना फॉर्मूला तो होगा नहीं। यानी कि इसका हाफ लाइफ आया था t, हाफ आया था आपका 1/k, याद है ना। तो ये इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ एग्जांपल देंगे आपको, मतलब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका सरफेस केमिस्ट्री, फिजिकल का लास्ट पोर्शन जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री, वो कल से आपका शुरू होने जा रहा है। तो आप लोग क्या करें, जितने भी आपको वीडियो डाल दिए गए उसको पढ़िए आप ठीक से। ठीक है, दूसरी बात है जो असाइनमेंट दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर दे दिया गया था 100 क्वेश्चन का। ठीक है, उसके बाद फिर जो है आपका जो सब्जेक्टिव था उसको बनाने के लिए, असाइनमेंट का मतलब ही होता है एक तरह का होमवर्क है, एक तरह का क्या है आपका होमवर्क है। सब कुछ पढ़ा दिया गया है, उसको प्रैक्टिस के लिए दिया गया, बिना प्रैक्टिस का तो होगा नहीं। तो कॉपी में पढ़िए उसको, उसका आंसर बनाइए, और जो नहीं समझ में आते उसको पूछिए, ये बोला गया था। 23 क्वेश्चन और दिया गया है, वो भी प्रैक्टिस के लिए है, उसको खुद पहले बनाइए। जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको क्या करें, आप कमेंट करें कि ये क्वेश्चन नहीं बना। तो ये तरीका होता है पढ़ने का। असाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सबका आंसर आप दे दिए, नहीं, असाइनमेंट का ही मतलब होता है आपका होमवर्क होता है। क्या होता है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, आपको पहले बता दे रहे कि अभी जो है चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका बुक रेडी हो रहा है, मतलब पूरा शॉर्टकट में, जो कि आपको बोर्ड पे अटैक करेगा।
और वो रेडी होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, परचेज करेंगे और उसको पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर का ही दे दिया जाएगा आपको, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। दूसरी बात है कि आपके क्लास खुलेंगे नहीं, तो जो बच्चे इधर कंप्लीट कर चुके हैं वो आगे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब प्रिपरेशन पूरा अपना हाथ में रखना जरूरी है। तो टोटल डेटा आपको दे दिया जाएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, ध्यान देना है, जो नहीं समझ में आए उसको पूछना है। तो जो असाइनमेंट दिया गया है उसको जल्दी कंप्लीट करें। बहुत बच्चे तो लेक्चर ही कंप्लीट नहीं किए, बहुत को तो अभी तक पता ही नहीं कि पढ़ाई हो रहा है, मतलब अभी तक सोए हुए हैं, मतलब कुछ सोर्सेस से पता भी नहीं करना चाहते हैं कि चल रहा है क्लास या नहीं चल रहा। तो हमें थोड़ा इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, सोते नहीं रहना है, कॉन्शियस रहना है, और जब तक आप एग्जाम नहीं देते हैं तब तक आपको बैठना नहीं है शांति से। मतलब आप जो है उसका तैयारी करते रहें, है ना, खोज पड़ताल करते रहें क्या क्या हो रहा है। दूसरी बात है, बहुत बच्चे लाइव कर रहे हैं, तो लाइव के लिए मतलब यदि यूट्यूब के द्वारा लाइव करते हैं हम, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मिनिमम, तो उसको उस कंडीशन को पूरा करना है। तो उस क्षेत्र में भी आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है पढ़े जा रहे हैं। आपको बहुत बार बोले कि लगभग अभी तो 18 से 19% बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। तो सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिए, है ना। और नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। और आप बोलने भी नहीं जाएंगे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, मतलब मेरा जो काम है, मेरा जो ड्यूटी है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। आप लोग भरपूर लाभ उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको चैप्टर वाइज टोटल चीज एक एक टॉपिक पर डील किया जा रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और जो कमेंट आ रहा है उसको भी पूरा किया जा रहा है। आप क्या करें, बहुत कुछ किया जा रहा है आपके लिए। और बहुत जल्दी एक क्रैश कोर्स आपका निकलने वाला है, जो कि उसमें जो है आपका लिमिट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा, और हम लोग उसमें रिवीजन भी करेंगे। तो अनाउंस कर दिया जाएगा उसके लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग शुरू करते हैं आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के आधार पर कुछ मतलब आंकिक प्रश्न, यानी कि आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आधार पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, 2-2 सेकंड 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में बना सकते हैं इसको। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, बन सकता है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो क्वेश्चन डाला गया है, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में कितना है, 3 है। आपका क्लियर हो जाएगा और विजन क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जो केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर है उसको आपको पूरे ध्यान से सीखना पड़ेगा, एक एक लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा और नोट्स रेडी करना पड़ेगा। नोट्स आपका हो जाएगा, आप कभी उसको उलट के पढ़ सकते हैं, इसलिए नोट्स बनाइए। बिना नोट्स जब भी आप लेक्चर देखते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए और पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे कोई उपाय नहीं है आपका, ठीक है। बिना मेहनत किए कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं करते हैं तो आप खुद अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यदि आपके साथ कुछ दिक्कत होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे वो आप होंगे। तो कहने का मतलब, समय है आपके पास, बढ़िया समय है, बहुत ज़्यादा समय है आपके पास। तो जितने भी लेक्चर है सबका नोट्स आपके कॉपी में होनी चाहिए। और जिन दोस्तों तक नहीं पहुंच पा रहा है लेक्चर, वहां तक पहुंचाना आपका काम होता है, ड्यूटी होता है, धर्म होता है। और यदि आप नहीं करते हैं तो आप समझिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो क्वेश्चन है उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और फिर एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बस आपको मतलब क्या रखना है दिमाग में, जो डेरिवेशन किया गया है, जो डेरिवेशन कर दिया गया है, उस डेरिवेशन को आपको दिमाग में रखना है, और तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे। अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि ये साइंस है, साइंस का कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो आप लेक्चर ध्यान से देखें, एक लेक्चर देखें। यदि आप तो गारंटी देते हैं कि बोर्ड में यदि आपको नंबर लाना है 95% से अबव केमिस्ट्री में, तो मेरे साथ आपको चलना ही पड़ेगा। और यदि नहीं चलते हैं तो आपकी मर्जी है, इसमें मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, ठीक है। अल्टीमेट आप ही का घाटा होगा, मेरा कुछ घाटा होने वाला नहीं है, ठीक है।
इसलिए हम अपना ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, आप लोग भी पूरा कीजिए। बहुत बच्चे के कॉल आता है, सर अब पता नहीं था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गांव में या घर में सब सोए हुए हैं। ऐसे नहीं चलता है। आपको रिजल्ट यदि देना है तो पूरा जम के जिद्दी बनना ही पड़ेगा और मेहनत करना ही पड़ेगा। ऐसे कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आपको फुल्ली एनसीईआरटी चैप्टर वाइज, जितने भी टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, एक एक चीज को पढ़ाया जा रहा है। तो क्वेश्चन कहां से आएगा? जहां से भी क्वेश्चन पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब पढ़ेंगे ही नहीं। कुछ बच्चे हैं जो पूरा एक्टिव हैं, रात दिन करके मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है अभी तक सोए हुए हैं। सोने से काम नहीं चलेगा। 2-4-10 बच्चे को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, हम सबको पढ़ा रहे हैं। जो भी वीडियो देख रहे हैं सबको पढ़ा रहे हैं। तो सबको स्टेप लेना पड़ेगा, सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा, सबको समझना ही पड़ेगा यदि बोर्ड में नंबर लाना है तो। क्योंकि एग्जाम बोर्ड में हम बैठने नहीं जा रहे, मेरा हो गया है, आप नहीं जा रहे, इसलिए गाइडलाइन देना मेरा ड्यूटी होता है, वो आपको बता रहे हैं, उस पर आपको चलना ही पड़ेगा। और यदि नहीं चलिएगा तो भुगतना भी आप ही को पड़ेगा, रोना भी आप ही को पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और एक बात और है, एक लड़का है आपका शायद गोपाल नाम का, वो बेचारा बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब जो बच्चे को जानकारी नहीं है वहां तक वीडियो को सेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब करवा रहे हैं ताकि लाभ हो। बस 1 या 2 बच्चा दिखा, उतना स्टूडेंट में 1 या 2 स्टूडेंट जो है कि जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जैसे हम आपका हेल्प कर रहे हैं, अब वो लोग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, दूसरों को हेल्प कर रहा है ताकि उनका भी बोर्ड का एग्जाम अच्छा हो, केमिस्ट्री में अच्छा नंबर आए। लेकिन और सब सोए हुए हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो सोते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ए यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, और बी क्या है, यहाँ पे बी और सी यहाँ प्रोडक्ट आया। मान लिया जाए ए कोई रिएक्टेंट है और इससे रिएक्शन होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है बी और सी मिल रहा है। और यहाँ पे इंडिकेट कर दिया भाई ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एंड हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 7.5 मिनट, और इसका अर्ध आयु दे दिया 7.5 मिनट दे दिया है। तो टी हाफ आपको दे दिया है, जैसे हाफ लाइफ बोला मतलब टी हाफ आपको मिल गया। क्वेश्चन क्या किया, इसी में से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 2.5 कैपिटल एम मतलब मोलारिटी, कैपिटल एम मतलब यहाँ क्या है, मोलारिटी, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट पूछ रहा है के, रेट कांस्टेंट जैसे बोलेंगे तो वेग स्थिरांक, इसको क्या बोलते हैं, के निकालने बोल रहा है। तो क्वेश्चन शुरू में क्या बोला कि भाई एक रिएक्शन है, ए है, अब वो टूट के वो रिएक्शन के बाद क्या बना रहा है, रिएक्शन के बाद आपका बना रहा है बी प्लस सी बना रहा है। और आपके पहले इंडिकेट कर दिया भाई ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और इसका हाफ लाइफ जो दे दिया 7.5 मिनट है, मतलब टी हाफ इज इक्वल टू 7.5 मिनट है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 2.5 कैपिटल एम, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बोला कि यदि भाई आपका जो रेट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन था रिएक्टेंट का, वो मान लिया जाए आपका 2.5 है, तो आप बताइए कि रेट कांस्टेंट कितना होगा। के का वैल्यू पूछ रहा है, पहला क्या पूछ रहा है, के का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक रिएक्शन टू रीच concentration of A is equal to 0.25 m if initial concentration is equal to 2.50 m। ये आपका प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग का मतलब कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा कि ये प्रोडक्ट मिलने में, मतलब जो है रिएक्टेंट जो इतना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जो है इतना प्रोडक्ट में बदल जाने में कितना समय लगेगा, मतलब एक खोज रहा है। यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 45 सेकेंड। सेकेंड में बोल रहा है, उसको मिनट में चेंज कर लेंगे, सब मिनट में है तो इसको भी चेंज कर लेंगे। तो बोल रहा है 45 सेकेंड के बाद कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, कितना प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब जो रिएक्टेंट है उसका प्रोडक्ट में कितना चेंज हो जाएगा 45 सेकेंड के बाद, इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वही है। हिंदी भी लिख दिया है यहाँ पे आपका, कोई टेंशन नहीं है। ये एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है तथा इसका अर्ध आयु 7.5 मिनट है। एक क्वेश्चन पर यदि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इतना हो तो वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। बी नंबर बोल रहा है कि इतना कॉन्सेंट्रेशन इतना बराबर इतना है, तो पहुंचने में इतना से मतलब इतना प्रोडक्ट बनने में कितना समय लगेगा यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना हो। 45 सेकेंड के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन की सांद्रता, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्ञात करें
मतलब इसका सांद्रता ज्ञात करें यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना। तो एक ही क्वेश्चन में आपका 3 टाइप का क्वेश्चन डाल दिया गया है, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला बेस होता है, केमिकल काइनेटिक बहुत ही आसान है यदि आपको फॉर्मूला आता है। और फॉर्मूला के क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपको डेरिवेशन कर दिया, उसमें कुछ रहा ही नहीं है। अब जरूरत है तो सिर्फ किसका, प्रैक्टिस का। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपसे जो है इस जन्म क्या अगला जन्म में कोई क्वेश्चन बनने नहीं जा रहा है। तो प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन आप बना पाएंगे, अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए समझिए, और आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। बस ये होना चाहिए, आप प्रैक्टिस होना चाहिए, और डेरिवेशन जो बता दिया गया है उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन कोई मतलब बड़ी चीज होता नहीं यहाँ पे, है ना, बहुत आराम से बनाया जा सकता है। तो विदाउट प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। यदि एग्जाम में अच्छा नंबर करना है, अच्छा लाना, अच्छा समझना है, कॉन्सेप्ट लाना है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बाद में मत बोलिएगा कि सर हमको गाइडलाइन नहीं दिए, क्योंकि एक एक चीज हम पढ़ा रहे हैं और वो चीज रिजल्ट में दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो सिंपली आप जो पहला क्वेश्चन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आधार पे उसमें 3 क्वेश्चन बनाया गया, तो आपको जो जानना है वो साइड में लिख देते हैं। तो यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यदि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है आपका, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल वे में देखिए। बहुत गर्मी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका टाइम इज इक्वल टू होता है, टी इज इक्वल टू होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन के होता है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। तो इसको बोलते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, इसको ए माइनस एक्स बोलते हैं। और ये सिंपली यदि इतना माइनस ए इंटू मतलब ए मतलब इसको यदि करेंगे, इसको मान लें ए, अब माइनस एक्स करेंगे तो आपका एक्स ही बचेगा, मतलब प्रोडक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, यहाँ पे आगे यदि हम लोग बढ़े तो इसका यदि के निकालें तो के बराबर सिंपली क्या बोल सकते हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन कितना हो जाएगा, टी, ये लिख सकते हैं। इसका हाफ लाइफ के बारे में बात करें, हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ आपको बता चुके हैं। इसका टी हाफ इज इक्वल टू होता है बच्चे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k। तो ये हाफ लाइफ, यदि इसमें के पूछ दिया आपको तो के इज इक्वल टू हो जाता है आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन 2t हाफ। ये कुछ बातें हैं जो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 दिया है आपका, उसमें क्या है, सॉल्यूशन। तो इसमें एक रिएक्शन था, ए था और ये बना था बी प्लस सी बना था। इसको बोल दिया कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका फॉलो करेंगे, मतलब जो फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे। आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है, बहुत ही आसान होता है, आप आराम से क्वेश्चन इसको डील कर सकते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे जो दिया है बच्चे, पहला जो दिया हुआ क्वेश्चन में जो दिया है गिवन, तो पहली बात है बोला कि ये भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और इसका हाफ लाइफ जो होता है, इसका हाफ लाइफ जो दिया है 7.5 मिनट, इतना दे दिया इसका हाफ लाइफ इसका दे दिया है। तो ए नंबर में जो क्वेश्चन है पूछा है कि यदि भाई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो 2.50 कैपिटल एम यहाँ पे है, कैपिटल एम यहाँ पे जो है वो है मोलारिटी, जिसका यूनिट होता है मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स। समझ में आ रहा है बात। तो फिर पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा क्या है कि भाई रेट कांस्टेंट बताओ कितना होता है। तो जब हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ के रिलेटेड जो मतलब आपका जो प्रोसेस होगा उसको लगाएंगे। तो टी हाफ बराबर इतना दिया हुआ है,
तो K बराबर कितना होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बटा 2 इंटू टी हाफ। कहने का मतलब यहाँ पे K पूछ रहा है, तो वी नो दैट, आप जानते हैं अच्छे से, वी नो दैट क्या, K बराबर यदि लिखें हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ दिया हो उस प्रोसेस में यदि हम लोग आपका K का वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2t हाफ हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, K इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, देखिए कितना दिया हुआ है, इतना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, पुट कर दें 2.50। इसका मोलारिटी है तो मोलारिटी का यूनिट होता है बच्चे मोल इंटू लीटर इनवर्स, ठीक है। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू लीटर इनवर्स। और 2 है और गुना है आपका टी हाफ, यानी कि इसका वैल्यू दिया है 7.5 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, तो जो जो वैल्यू है उसको हम पुट कर दिए। बहुत ही आसान होता है, जीरो ऑर्डर का हो, सेकेंड ऑर्डर का हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, जो भी ऑर्डर हो उसका यदि डेरिवेशन आपको आता है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इसको यदि आपको बच्चा जैसे बताएं, सिंप्लीफाई कर दें तो 250 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 75 इंटू 100, और यूनिट यदि लिखें तो मोल इंटू लीटर इनवर्स तो पहले से है, तो मोल इंटू लीटर इनवर्स हो गया, और मिनट है नीचे तो ऊपर जाएगा तो मिनट इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना जीरोस कट रहा है, तो 0 0 2 जीरो से 2 जीरो गया काम से, 25 का 25 और 25 दिया 75, मतलब आ जाएगा आपका 1/2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स हो गया। भागा देने तो आता ही है आपको ना, तो 6 भागा 1 कीजिएगा 0.0, 6 का 6 कितना आएगा 4 0, 6 छक 36 कितना आएगा 4, ये आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा। मतलब आप इसको बोल सकते हैं, ओ सॉरी के ना, तो K इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 0.166 आ रहा है तो 167, और मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। सिंपली ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर। आगे समझ में कुछ करना था, बस आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला आना चाहिए, उसको बैठा देंगे आराम से हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ था, बोला कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ दे दिया, तो ये नंबर में क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो इसका रेट कांस्टेंट कितना होगा, K कितना होगा। तो सिंपल हमें पता था कि भाई टी हाफ बराबर इतना होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो K इज इक्वल टू होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंटू 2 इंटू टी हाफ होता है। अब इसको यहाँ पे पुट कर दिए, जो वैल्यू था इसमें पुट कर दिया, जोड़ घटा गुना तो आपका हाथ में, उसको करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना है आंसर, K इज इक्वल टू आया, मतलब ये रेट कांस्टेंट है, यहाँ K क्या है, रेट कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ये आपका रेट कांस्टेंट निकल गया आपका आंसर। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन नंबर कितना बी। तो बी में क्या दिया हुआ है देखिए, बी में जो गिवन है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। तो बी में जो गिवन है बच्चे, वो जो है आपका दिया हुआ है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, मतलब कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात जो है आपको ये बता दिया कि रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पे 0.25 m है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बोला है कि भाई 2.50 m है। तो पूछ रहा है T इज इक्वल टू व्हाट। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट चूंकि ये रिएक्शन था जीरो ऑर्डर का ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए टाइम जो होता है कितना होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन और अपॉन व्हाट, और के होता है। अब सबका वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे आप बोल सकते हैं भाई के कितना है,
तो के का वैल्यू यदि आप बोलिए तो अभी अभी निकाले थे 0.167 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स, ये आया था। तो के का वैल्यू ऑलरेडी हमने पता है ना। तो के का वैल्यू अभी अभी हम लोग देखे थे कितना आया था, उसको क्या करना है यहाँ पे पुट करना है। तो चलिए इसको पुट करते हैं। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू है 2.50 कैपिटल M माइनस इसका वैल्यू कितना है 0.25 कैपिटल 250 कैपिटल M अपॉन 0.167 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। मिनट है तो क्या लिखेंगे मिनट इनवर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब इसको घटाइएगा 2.50 और इसमें घटाइएगा तो ये आएगा आपका t इज इक्वल टू आ जाएगा 2.25 कैपिटल M अपॉन कितना 0.167 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। अब इसको यदि हम चेंज कर रहे हैं, ये मोलारिटी है, मोलारिटी को यूनिट में यदि लिखें तो इसको क्या बोल सकते हैं मोल इंटू, या चलिए नीचे लिख देते हैं, इसको आप लिख सकते हो t इज इक्वल टू 2.25 कैपिटल M को लिख सकते हैं आप मोल इंटू लीटर इनवर्स अपॉन और 0.167 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। अब देखिए ये तो कट जाएगा तो बचा कितना t इज इक्वल टू 2.25 अपॉन 0.167 अब हो जाएगा मिनट। कितना हो जाएगा मिनट, भागा देने जानते हैं आप, भागा दे दीजिए। तो भागा देने के बाद जो आएगा इसको यदि हम भाग देते हैं तो t इज इक्वल जो आएगा 13 पॉइंट, भाग देके देख सकते हैं आप लोग, अब दे देंगे भाग 13.473 मिनट। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। सी देखते हैं सी क्या बोलता है। सी जो बोल रहा है आपका कि 45 सेकेंड के बाद ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखें, यदि क्वेश्चन नंबर सी को हम लोग सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, तो टी दिया है आपका कितना 45 सेकेंड। इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 45/60। ये किस में बदल गया मिनट में, किस में बदल गया ये मिनट में। तो 60 से भागा दे देंगे तो ये किस में बदल जाएगा आपका मिनट में बदल जाएगा। तो टी आपको दे दिया है, पूछा क्या है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ए बराबर कितना होगा वाट। ये आपको निकालना, नीचे तक दिख रहा है ना सबको, ये ठीक है। तो चलिए हमें ए चाहिए, तो आपको तो पता है वी नो दैट, आप जानते हैं जैसे आपका था t इज इक्वल टू, यदि नहीं भी आता है तो ऐसे कर लेंगे हम लोग, इतना अब बटा क्या होता है k। इसको आप लिख सकते हैं के टी इज इक्वल टू इतना और माइनस ये। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये चीज़ चाहिए, तो इसको इधर कर लीजिए, उसको उधर भेज दीजिए। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए चाहिए तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस था इधर आया प्लस हो गया, ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू कितना है 2.50। इसको आप बोल सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। के का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू आपको क्या है पता है। के का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो के का वैल्यू था आपका 0.167 मोल इंटू
लीटर इनवर्स और इनटू, थोड़ा और छोटा लिखते हैं, देखने में दिक्कत हो जाएगा, उधर नहीं दिखाई देगा, है ना। बहुत सिंपल है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आ गया, और क्या आप कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं A इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है आपका 2.50, इसको बोल सकते हैं मोल इंटू, यूनिट लिख रहे हैं, लीटर इनवर्स था, माइनस के का वैल्यू 0.167, इसका यूनिट है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स इंटू 45 और अपॉन कितना 60 मिनट इनवर्स, मिनट है, ठीक है। ये आपका मिनट इनवर्स है, तो मिनट इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी करना है। तो ये फाइनली आ गया आपका 2.50 मोल इंटू लीटर इनवर्स माइनस 0.167 इंटू 45 अपॉन 60, और ये भी क्या हो जाएगा, मोल इंटू लीटर इनवर्स। गुना भाग तो आपको आता ही है ना, कर लेंगे। तो इसका वैल्यू एक्चुअली आएगा, अभी इसका जो वैल्यू आ जाएगा आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2.37 मोल इंटू लीटर इनवर्स। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो देखिए ये जीरो ऑर्डर के आधार पर 3 क्वेश्चन आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे प्रोसीड किया जाता है वो भी बता दिया गया, ठीक है। तो टोटल चीज़ आपका क्लियर है। तो एक बार देख लें बी में, तो बी में जो दिया हुआ था इसका वैल्यू दिया हुआ है, टी पूछ रहा है, ये फार्मूला लगाएंगे, वैल्यू को पुट किए, इसका यूनिट को बैठाए और काट दिए, आपका इतना आ गया। सी नंबर देखिए टी दिया हुआ है सेकेंड में, लेकिन यहाँ रेट कांस्टेंट किस में आया हुआ है, मिनट में है। तो कहने का मतलब इसको मिनट में बदल देंगे, 60 से भागा देंगे, किस में बदल जाएगा, मिनट में। तो ये पूछ रहा है। अब ये फार्मूला होता है टी का, तो आपको क्या पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो के को इधर ले जाएंगे तो के टी हो जाएगा, तो के टी बराबर इतना हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाइए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। सबका वैल्यू क्या किए, पुट कर दिए, जो करता है उसको काट दिए, और इसका वैल्यू इतना आ गया। बस कैलकुलेशन का खेल है और कुछ नहीं है, और थोड़ा फॉर्मूला आना चाहिए। और फिर है सेकेंड ऑर्डर पे देख लेते हैं क्वेश्चन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन देख लेते हैं। उसका भी डिमांड आया था कि सर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पर क्वेश्चन चाहिए, तो ठीक है डिमांड पूरा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको क्या करें, आप नोट डाउन कर लें। आइए देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर, उसमें 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आराम से इसको समझने की कोशिश करें, बहुत ही सिंपल है। यदि फार्मूला आता है तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हैज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया इतना, यानी कि ए का वैल्यू दे दिया। तो इनिशियल क्वेश्चन उसका जो मतलब इतना का 20%, इसका जो है 20% रिएक्शन कंप्लीट होता है कितना में, 40 मिनट में। तो टाइम दे दिया है, तो पूछ रहा है रेट कांस्टेंट कितना होगा और पीरियड ऑफ हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयु कितना होगा। तो एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता दे दिया भाई इतना है, तथा 20% जो है अभिक्रिया पूर्ण होता है 40 मिनट में। तो बोल रहा है कि वेग स्थिरांक के बताइए, अर्ध लाइफ मतलब टी हाफ पूछ रहा है, के और टी हाफ पूछ रहा है। तो 0.1 का 20% जो है 40 मिनट में कंप्लीट होता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। आपका देखिए कैसे निकलेगा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू है यहाँ पे 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स, और प्रोडक्ट में बदलता है 20%, मतलब इतना का 20% प्रोडक्ट में बदलता है। तो x का वैल्यू यदि निकालें हम x का, तो यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ नहीं रहता परसेंटेज में है तो आप बोल सकते थे कि 100 लेंगे, a का वैल्यू कितना लेंगे 100। लेकिन मान लीजिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और इसका 20% जो है किस में बदल जाता है, आपका प्रोडक्ट में बदल जाता है। मतलब इतना का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये है, इसका 20% जो बदल जाता है किसमें, आपको प्रोडक्ट में। लेकिन समय कितना लगता है 40 मिनट। तो x का वैल्यू यदि हम निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो
0.1 का 20%। आ रहा है समझ में? इतना का कितना? 20%। तो इस तरह से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे तो होगा, इसका यूनिट क्या होगा? मोल इंटू लीटर इनवर्स ही होगा। तो सॉल्व करेंगे बच्चे तो ये आ जाएगा आपका 20 बटा कितना? 20 बटा 100 तो पहले से, और 10 आ जाएगा मोल इंटू लीटर इनवर्स। मतलब आपको सिंपल वे में बताया जा रहा है, कोई यहाँ पे डॉट नहीं होना चाहिए। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो, इसका 20% किस में बदलता है? प्रोडक्ट में। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट में कितना बदलाव है। तो आप बोल सकते हैं 0 से 0 कट सकता है ये, है ना, यानी कि आप बोल सकते हैं 0.02 मोल इंटू लीटर इनवर्स। बात आगे समझ में? तो x का वैल्यू कैसे निकला पता चला ना। जब यहाँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया रहता तो यहाँ परसेंटेज में यदि दिया हुआ है तो उसको a को कितना मानते हैं? 100 मानते हैं। कितना मानते हैं? 100। लेकिन आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स दे दिया है। तो कहने का मतलब यदि उसका 20% प्रोडक्ट में बदलता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट होता है कितना? 40 मिनट में। तो ये x बराबर जो है आपका इतना हो गया, x बराबर इतना हो गया। ठीक है, कैसे निकाले समझ में आ गया ना। चूंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया रहे, उसके बाद कितना प्रतिशत रिएक्शन जो है प्रोडक्ट में बदलता है वो दिया रहेगा। तो आप क्या करेंगे? कितना का 20%? तो 0.1 का 20%। तो आपको जानते हैं गणित, तो गणित में पता है का मतलब 0.1 गुना 20% का मतलब क्या है? 20 बटा 100। 20 बटा कितना? 100 निकाल देंगे तो 0.0 कितना आ गया? 2 मोल इंटू लीटर इनवर्स। टाइम जो दिया हुआ है वो है आपका 40 मिनट, इतना दे दिया है। तो आपके पास क्या है? A है, X है और T है। हमें चाहिए क्या? A नंबर जो क्वेश्चन किया है रेट कांस्टेंट निकालने बोल रहा है। क्या बोल रहा है? रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट निकालेंगे, यानी कि K पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको? K पूछा जा रहा है। तो रेट कांस्टेंट का मतलब होता है K। तो K बराबर इसका निकालेंगे तो कितना होगा? तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन तो बता चुके हैं, T इज इक्वल टू होता है कितना? X अपॉन Ka इंटू A माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला। तो आपको क्या पूछ रहा है? K। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? X अपॉन TA इंटू A माइनस एक्स। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें बचा क्या? सबका वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका क्या करें? यहाँ तो जगह है, थोड़ा सा बन जाना चाहिए। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। सबका वैल्यू पुट कीजिए। टोटल का वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बना के देखिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करें, इसको बनाने की कोशिश करें। बनेगा क्या? चलिए ट्राई कर लिए होंगे। तो K इज इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए। X का कितना है? 0. यहाँ देखिए 0.02 कितना? मोल इंटू लीटर इनवर्स। जिसको कटना होगा कटेगा भाई। T कितना है भाई? 40 मिनट गुना A का वैल्यू है 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स गुना। अच्छा यहाँ बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है, आपको दिक्कत हो जाएगा। आप क्या करें, इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ठीक रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। जो फार्मूला था आपका K बराबर कितना आया था? देखिए तो K निकाल रहे थे ना, तो K इज इक्वल टू आ गया था X अपॉन T इंटू A माइनस एक्स। सबको वैल्यू आपको पता है, पुट करते चलिए। तो K इज इक्वल टू X का वैल्यू है 0.02 मोल इंटू लीटर इनवर्स अपॉन T है बच्चे 40 मिनट इंटू A का वैल्यू 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स, और अंदर आ जाएगा गुना है
गुना ए का वैल्यू 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स माइनस 0.02 मोल इंटू लीटर इनवर्स। अब बाद में भी यूनिट बैठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दोनों आपस में कट गया, ये क्या हो गया आपका, कट गया, ठीक है। तो लीटर इंटू मॉल इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स होता है इसका यूनिट, पहले भी पता है, तो यूनिट पता है तो अब लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लें। चलिए कीजिए सॉल्व। कर लिए, चलिए। तो k इज इक्वल टू 0.02 अपॉन 40 इंटू 0.1 इंटू, अब इसको घटाइएगा, 0 पॉइंट कितना है, 0.1 है बच्चे, इसको घटाना है 0.0 कितना, 0.02, एक जीरो ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। घटाइए 8, यहाँ 0 बच गया, यानी कि आप बोल सकते हैं 0.08, ये जो वैल्यू आएगा आपका 0.08। अब यूनिट को ध्यान से देखिए, तो यहाँ तो मिनट इनवर्स है, और ये आपका जो बचेगा यूनिट आ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, और यहाँ यूनिट बचा हुआ है इसमें मोल इंटू लीटर इनवर्स, मोल इंटू लीटर इनवर्स, तो ये हो जाएगा लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। अब खुद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो जो करता है काट दीजिए, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2/40, और गुना 1 करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और ये जो है ये तो कट गया, ऊपर कितना हो जाएगा 10, ठीक है, और गुना हो जाएगा आपका कितना 8, कितना हो जाएगा गुना 8, और यूनिट होगा लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ काटते हैं, यदि 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 10 चौके 40, यानी 1/4 चक 16 लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स आ गया। और क्या, तो ये के का वैल्यू निकला, क्या निकला, ये के का वैल्यू निकला। इसका चलिए ट्राई कीजिए, इसका निकालिए तो वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितना आ गया इसका, भागा देने आता है ना, भागा दे दीजिए, कितना आएगा 0.0625, 0.0625 लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स। एक आ गया आंसर। अब क्या चाहिए, 2 हाफ लाइफ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला बैठा दीजिए, टी हाफ बराबर कितना होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए, 1/k। तो आप लोग वीडियो पॉज करके क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। तो टी हाफ, बी नंबर जो क्वेश्चन था आपका वो था टी हाफ बराबर वाट। तो आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू होता है 1/k, कुछ थोड़ी है, पुट कर दीजिए। तो टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/k का वैल्यू कितना आया, 0.0625। यूनिट को पुट यदि करेंगे तो क्या होता है जी, लीटर इंटू मोल इनवर्स इंटू मिनट इनवर्स है, और गुना ए का वैल्यू कितना है जी 0.1 मोल इंटू लीटर इनवर्स। जो करता है काट दे, कट जाएगा, लीटर से लीटर इनवर्स कैंसिल, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, मिनट ऊपर जाएगा,
तो एक्चुअली आ गया टी हाफ इज इक्वल टू 1/0.0625 इंटू 0.1 और क्या चीज़ मिनट आता है आपको, तो सॉल्व कर लें इसको क्या करें आप लोग, सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। हो गया होगा, कितना आया, टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा 160 मिनट, इसका हाफ लाइफ हो गया 160। ये क्या हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से देखें, सेकेंड ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, उसका हाफ लाइफ हो, रेट कांस्टेंट हो, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो, कुछ भी निकाला जा सकता है आसानी से। तो क्या है, टोटल फार्मूला है, आराम से निकल गया आपका। ठीक है, तो चलिए इसको क्या करें, आप नोट कर लें फटाफट। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स लास्ट होता है आपका, और कुछ नोट में आपको एक बात बता रहे हैं। एक होता है आपका जो है सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसको बोलते हैं छद्म प्रथम कोटि का विक्रिया। इसका मतलब आभासी होता है, झूठा। आभासी मतलब झूठा, मतलब ये जो रिएक्शन कुछ दिया गया है ये फिक्स है, और दूसरा एग्जाम्पल नहीं ले सकते हैं आप। इसको याद रखना है, आपको इसको रिमेंबर करना है, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा बिहेव करता है। हो गया झूठा। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव में, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आप बता सकते हैं। तो देखिए, इथाइल एसीटेट को यदि वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं H+ आयन के प्रेजेंस में, तो ये एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल देता है। ये क्या आपका इथाइल अल्कोहल देता है, ये आपका इथाइल अल्कोहल, ये आपका क्या है इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, समझिए बात को। तो होता क्या है कि आपका जो है यहाँ पे दिख रहा है रिएक्टेंट 2 दिख रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं ये सेकेंड ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ बदलाव होता नहीं है, मतलब जो है वही रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है। इसलिए R बराबर लिखते हैं K डैश और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ रिएक्टेंट है आपका ये और ये, तो कहने का मतलब ये तो आपका कांस्टेंट रह जाता है। इसलिए K बराबर होता है K, यहाँ K होना चाहिए, लेकिन K की जगह लिखे K डैश, क्या लिखे, लेकिन K डैश K बराबर कितना होता है, K डैश H2O, K डैश और H2O कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। अब इसको इसी के साथ क्यों लिखा गया, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, यानी कि आप सिंपली लिख सकते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं R बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, क्या बोल सकते हैं, इथाइल एसीटेट। तो कहने का मतलब इसका जो है ऑर्डर कितना है आपका, 1 है। ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये देखने से लग रहा है फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, देखने से फर्स्ट ऑर्डर नहीं लग रहा है, क्योंकि एक इसका और एक इसका, एक कितना हो गया, 2, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया ना। लेकिन इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आने के कारण ये कांस्टेंट रह जाता है, और इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण क्या है, इथाइल एसीटेट का किस में बदलना, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल में बदलना। फिर इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, जो ग्लूकोज वगैरह पीते हैं हम लोग, वो कैसे हुआ, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या है, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो याद रखना, इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर कौन सा रिएक्शन के अंदर आएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोल सकते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर दिख नहीं रहा है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब R बराबर K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ये लिए, इसको क्यों नहीं लिया गया है, तो यहाँ K डैश लगाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई बदलाव आता नहीं, कोई ज्यादा चेंजिंग आता नहीं है, तो उसको कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो इसका भी पावर देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे इथाइल एसीटेट और मतलब इन्वर्सन ऑफ कैन शुगर, ये दोनों का जो रिएक्शन है वो किसके अंदर रखा गया, सूडो फास्ट ऑर्डर के, सूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंजिंग आता नहीं है, इसलिए कांस्टेंट माना गया। क्या माना गया, कांस्टेंट माना गया।
तो ये दो उदाहरण जो है आप याद रखेंगे, इथाइल एसिड, कन्वर्जन ऑफ इथाइल एसीटेट इनटू एसिटिक एसिड एंड क्या चीज इथाइल अल्कोहल, और दूसरा इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। ये दोनों ही आता है आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, कभी कभार उदाहरण के तौर पे ऑब्जेक्टिव में डाला जा सकता है। और आज जो है इस तरह से हम लोग क्या किए, पूर्ण रूपेण केमिकल काइनेटिक्स यानी चैप्टर नंबर 4 को हम लोग क्या किए, खत्म कर दिए हैं। सब खत्म हो गया। आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। उसको क्या करेंगे, आप बनाएंगे, आंसर के साथ मत खोजिएगा। असाइनमेंट आंसर के साथ नहीं होता है। असाइनमेंट का मतलब ही होता है आपको करना है, उसको याद रखेंगे। असाइनमेंट का मतलब होता है आपको खुद करना होता है। ये मत समझिएगा असाइनमेंट दिए तो उसमें आंसर के साथ करता है, नहीं। तो फिर असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको पढ़ाए क्यों इतना? तो आ रही बात समझ में ना, तो ध्यान देंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स का द एंड हो गया। और नेक्स्ट जो आपका शुरू होने वाला है वो सरफेस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री में। और बहुत ही मतलब सरल और थोड़ा लेंदी टाइप का चैप्टर है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है उसमें, लेकिन समझने की बात है, बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरी बात है, आपका बुक रेडी हो रहा है, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट है वो आपको दे दिया जाएगा पहले ही, मतलब सिलेबस खत्म होने से पहले। जो बच्चे इधर का कंप्लीट कर चुके हैं आगे भी खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज हम लोग 4th चैप्टर खत्म किए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री के साथ। और आप लोग क्या करें, जितना जल्दी हो सके जहाँ तक पढ़ा दिया गया है उसको नोट कर लें, उसको याद करें, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उसको पूरा करें, ठीक है। तो आज इतना ही, थैंक यू।